क्वाटा में टीटीपी की कार्रवाइयां बढ़ती देखी हैं। फिर ये खबरें भी आई हैं कि जो अफगानिस्तान की जेलों से लोग रिहा हुए हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई लोग रिहा हो गए हैं। दासू से लेकर क्वेटा तक, अब कराची का मैं शामिल करूंगा, कराची तक जो वाकयात हुए वो आपके सामने खतरनाक वाकयात हैं। तो हमें रोकना है। LEDs का भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं और ये सिलसिला हमें रोकना पड़ेगा। टेक्निकली तालिबान हमें तो ये तो नहीं कह रहे कि जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में आम माफी का ऐलान किया है हम भी टीटीपी के लिए आम माफी का ऐलान कर दें और उनको वापस आने दें और आबाद होने। तालिबान ने पाकिस्तान को यकीन तो दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हमने हाल ही में फिर ग्वादर में चाइनीज़ पर हमला देखा है, क्वाटा में टीटीपी की कार्रवाइयां बढ़ती देखी हैं। फिर ये खबरें भी आई हैं कि जो अफगानिस्तान की जेलों से लोग रिहा हुए हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई लोग रिहा हो गए हैं और वो अब आज़ाद फिर रहे हैं। इस मंजरनामे पे क्या हम तालिबान की इस यकीन दहानी पर मान सकते हैं कि टीटीपी को वो कंट्रोल कर लेंगे और पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ करने से रोकेंगे, या बात तालिबान के हाथ से निकल गई है? देखिए, इस पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक जनरल बाजवा ने भी दी रिसेंटली जब वो मिलिट्री अकेडमी गए हुए थे, और एक उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि तालिबान ने जो कुछ वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। असल चीज ये है कि जो गारंटी तालिबान ने दी है वो वैलिड भी उस सूरत में है या उसका फायदा भी उसी सूरत में पहुंचेगा मुकम्मल तौर पे जब उनकी अपनी रेट पूरे मुल्क पे ऊपर हो। अब जिस तरह पंजशीर का इलाका आज वहां मज़ामत है इनके खिलाफ, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है एक जगह से या एक से ज्यादा जगह से कहीं से, तो फिर वो पावर सेंटर वहां पे छोटे पावर सेंटर मौजूद होंगे जिन पे रेट नहीं होगी, तो फिर वहां पे टेररिज्म या टेररिस्ट वहां पे पनाह ले सकते हैं, वहां से वो कार्रवाइयां भी कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका या भारत वहां से चला तो गया, लेकिन NDS सारी वहां पे है, उनके जो अफगान नेटवर्क था वो तो सारा वहीं पे है, उनके रॉ के ऑपरेटर्स वापस गए हैं जो कि इंडियन नेशनल्स थे, लेकिन बाकी तो नेटवर्क वहीं पे है, वो आज नहीं तो किसी न किसी वक्त फाल होगा। तो जरूरत इस बात की है कि तालिबान एक कंसेंसस पहले डेवलप करने और एक ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जिसकी वजह से पूरे मुल्क के ऊपर उनका इख्तियार आ जाए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो बहाना हमें वही सुनना पड़ेगा जो पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी कि जनाब हमारी तो रिटवा नहीं है, जहां पे ये टीटीपी वाले बैठे हुए हम कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ। तो ये इशू आ सकता है। तो आज अगर बैठ के अगर इसका जायजा लें तो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाकई ये हमें ये फायदा पहुंचेगा। तो जो ये इंटरनली इनको भी खतरा रहेगा और हमें भी, वो ये है कि इक्का दुक्का वाकयात दहशतगर्दी के फिर भी हो सकते हैं। जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर वाकयात है, ये यहाँ के स्लीपर सेल्स हैं, ये जरूरी नहीं कि अफगानिस्तान से लोग आए हों, ये यहाँ के लिए स्लीपर सेल्स हैं जिनको अरसा दराज तक कभी ये चलेंगे, इनको पैसा दिया होता है जो काफी वक्त तक चलता है, इनको टारगेट दिए होंगे, इनको असला, इनको गोला बारूद हर चीज मुहैया की हुई है, तो लोकल ऑपरेटर्स भी उनसे काम निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम मौजूद है जिसे हमें हैंडल करना होगा। और आपको अंदाजा है कि इसमें सिर्फ भारत ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो 2-3 इंटेलिजेंस एजेंसी बाहर की इन्वॉल्व है, इसलिए उनको कोई ना कोई लेवरेज कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल ही जाता है काम पर। धचका पहुंचा है उनको और वो इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। बदला रिमोट कंट्रोल से ले सकते हैं वो लोग, ये और रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं। दासू से लेकर क्वेटा तक, अब कराची का मैं शामिल करूंगा, कराची तक जो वाकयात हुए वो आपके सामने खतरनाक वाकयात हैं। तो हमें रोकना है। LEDs का भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं और ये सिलसिला हमें रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा कि इनको रोकें, इनको मारें, इनको तलाश करें, इनके पीछे जाएं। टेक्निकली तालिबान हमें तो ये तो नहीं कह रहे कि जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में आम माफी का ऐलान किया है हम भी टीटीपी के लिए आम माफी का ऐलान कर दें और उनको वापस आने दें और आबाद होने दें। तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और इस पे हमें उनकी राय पे अमल करने पे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। अगर इस पे अमल हुआ तो ये मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हमने अपनी मर्जी से किया, हम पे कोई दबाव नहीं था। दूसरा, जिस तंजीम ने हमारे यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उसके लिए आम माफ़ी कैसे हो सकती है? मैं तो बहुत ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के, चाहे इसको कोई
कवर में रैप करके जितना मर्जी खूबसूरत नाम दे दे, मुफाहमत कह दे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कह दे, तब भी वो लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिव्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो पहले भी यूज़ हुए हैं, वो आगे भी यूज़ होते रहेंगे। उनका जिसे कहते हैं ना, उनका ज़राए आमदनी ही यही है, वो यही कुछ करते हैं। तो हम उनको वापस लाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नहीं होता, ये कोई दो महल्लों की लड़ाई नहीं है कि माफ़ी हो गई और सुलह हो गई। हमने 20 साल बहुत नुकसान उठाया है और उसके बाद उन पेरेंट्स को हम या उन लोगों को जिनके घरों में से लोग जाने दे बैठे हैं इस वॉर ऑन टेरर में, उनको हम एंड में क्या मुंह दिखाएंगे एज अ स्टेट कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया? उनसे पूछ के माफ़ करें, या तो उन सबका ठीक है पैनल बना दें, एक कमीशन बना दें। अगर जिन लोगों के बच्चे मारे गए, जिन लोगों के बूढ़े मारे गए, अगर वो माफ़ करते हैं तो आप भी माफ़ कर दें। दूसरा, तालिबान अभी अपना जो भी फेस दिखा रहे हों, जिस तरह यूएस हमें जो भी फेस दिखा रहा था, वी वर वेरी क्लियर कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। अभी भी हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए। वहाँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है, बहुत अच्छी बात है, पीस आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हम अपना एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पहले तो वज़ीर आज़म मानते ही नहीं थे कि सॉफ्ट इमेज की कोई नाम की चीज़ भी होती है, इसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। रशिया की मिसाल देखें, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने मुल्क में कोई रेफ्यूजीज़ नहीं आने देंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि उनके रैपर में, उनके ग्रोहों में अंदर जंगजू दाखिल हो जाए हमारे मुल्क में। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये जो एक आप फिजा देख रहे हैं ना, गुडी गुडी सी और बड़ा अच्छा सब कुछ लग रहा है कि तालिबान आ गए हैं, इधर रिजॉइसिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग, मेरे ख्याल है बहुत इस वक्त सूरत हाल नाजुक है और बहुत स्ट्रेटेजिकली केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। हमें खुद बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये तो है कि अगर तालिबान चाहेंगे तो वहाँ पर ये हकीकत में मुमकिन है कि जी इंडिया की मुदाखलत वहाँ कम हो, और हो जाएगी, क्योंकि वो कौंसल खाने उन्होंने बंद कर दिए हैं, लोगों को वहाँ से निकलना भी पड़ रहा है। लेकिन जो असल ख़तरा है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो यही है कि हमें उससे ज़्यादा ख़तरा जो है वो इंतहा पसंदी से, और वो इंतहा पसंदी चाहे वो टीटीपी की तरफ से हो या तालिबान के अफगानिस्तान में बरसर इख्तिदार आने से जो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फ़रोग मिलेगा। आप देख रहे हैं अब इस्लामाबाद के अंदर तक जो है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कितनी मसाजिद, कितने मदरसे जो है वो ऑलरेडी इंतहा पसंदों के कब्जे में, झंडे लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये एक लॉजिकल मंतकी जिसकी तरफ हम पहले इशारा कर रहे थे, जब 1980 के अशरे में कहा जा रहा था कि भाई पराई जंग में मत कूदो, सुना नहीं गया, उसको भुगता। फिर जब परवेज मुशर्रफ के दौर में कहा गया कि जी पराई जंग में मत कूदो, फिर कूदे, फिर भुगता, 20 साल भुगता, 70-80 हज़ार हमारे लोग उसमें शहीद हुए, हमने जाने गंवाई। और अब फिर हम जो जितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, सुराना बिल्कुल कहा कि ये अभी गुडी गुडी जो नज़र आ रहा है ये इतना गुडी गुडी है नहीं। जब ये सूरत हाल वाज़े तौर पर सामने आएगी, देखें इंक्लूसिव हुकूमत का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो थी नहीं। ये हामिद करजई को शामिल कर लें या अब्दुल्ला को, एक दो लोगों को शामिल कर लें, हकीकत यही है तालिबान कह चुके हैं कि जी यहाँ जमहूरियत का कोई इम्कान नहीं है, हुकूमत इन्हीं की होगी। तो जो मैंने पहले कहा कि ये थियोक्रेटिक आमरीत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उस तरह की जो हुकूमत होगी तो वो लामहला जो नजरियात हैं इंतहा पसंदाना, वो टीटीपी के भी वही हैं जो हमने पहले भी कहा कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये समझना कि जी वहां पर वो निज़ाम वो ले आए, हम उससे खुश हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ वो निज़ाम लाने की कोशिश की जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ ना लाओ। तो दुनिया तो कहेगी ना कि जब आप एक चीज़ को एक जगह मुसल्लत करने पर खुश हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं मुसल्लत कर रहे? हमारे पास क्या जवाब होगा दुनिया को देने के लिए? ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि इसका आइंदा आने वाले बरसों में पाकिस्तान में इंतहा पसंदी में इजाफे का जो इम्कान है उसका हमारे माशरे को शदीद नुकसान होगा। इसकी पेशबंदी करने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। हमें तालीम के बारे में मैं बार बार कहता रहा हूँ, चूंकि मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, कि भाई तालीमी निज़ाम को अपना ठीक करो, ऐसी चीज़ें डालो कि जिसमें रवादारी आए, ऐसी चीज़ें डालो जिसमें इंतहा पसंदी कम हो। लेकिन हम मुतवातिर ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिससे इंतहा पसंदी बढ़ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अतर काज़मी साहब वो कह रहे हैं कि तालिबान की मोहब्बत में इतना भी ना गिरफ्तार हों कि अपने घर में मुश्किलात पैदा हो जाएं, और इतनी भी तालिबान के लिए हमें अब मोहब्बत नहीं दिखानी चाहिए कि कल को दुनिया हमें उनके ताने भी देने लग जाए और वो अपना निज़ाम यहाँ भी लाने की कोशिश करें। तो फासला रखने की बात की।